हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। आज की जो क्लास है वो अपनी मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है, जिसमें अपना क्वेश्चन रहेगा पीओ मेंस लेवल। तो चलिए भाई, बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। डेटा आप सभी के सामने स्क्रीन पे आप सबको शो हो रहा है। डेटा को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डेटा सबसे जरूरी है, जितना ध्यान से अपन डेटा को पढ़ेंगे उतना ही अपन अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए भाई, क्या बोला गया है। डायरेक्शंस आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। नीचे दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन 5 डिफरेंट कंपनीज, आउट ऑफ व्हिच सम आर परमानेंट व्हाइल रेस्ट आर नॉन परमानेंट। 5 अलग अलग कंपनियों में कुछ एम्प्लॉइज काम करते हैं, जिनमें से कुछ परमानेंट है और कुछ नॉन परमानेंट है। द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution of total number of male employees in 5 different companies out of the total number of male employees in all respective companies together। जो अपना पाई चार्ट है वो क्या दिखा रहा है, पांचों कंपनियों में जो टोटल मेल है उसके कितने कितने परसेंट किन किन कंपनियों में काम करते हैं। नोट क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनीज ए एंड डी आर सेम। ए और डी दोनों कंपनियों में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो बराबर है। तो ये डेटा दिया गया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज। जैसे यहाँ पे दिया गया ए में है m-5 एम्प्लॉई, बी में हो गया m/2, सी में m-10, डी में हो गया m-2, ई में हो गया अपने 2m/5। आगे यहाँ पे लगे द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन द रेस्पेक्टिव कंपनीज। जो अपना बार ग्राफ है ये अपने को क्या दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज, टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज बता रहा है अपने को, साथ ही बता रहा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉइज इन द रेस्पेक्टिव कंपनीज। इन कंपनियों में टोटल फीमेल एम्प्लॉइज कितनी है और टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज कितने हैं वो अपने को दिया गया है। साथ ही एक तीसरा ग्राफ अपने को क्या बोल रहा है, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज by which numbers of non-permanent male employees are more than the number of permanent female employees। इसमें बोला गया नॉन परमानेंट मेल एम्प्लॉइज जो है वो परमानेंट फीमेल एम्प्लॉइज से कितने ज्यादा है। अभी अपने पास परमानेंट फीमेल एम्प्लॉइज नहीं है। जैसे मान के चलिए ये डेटा में क्या कह रहा है, मान लो किसी कंपनी ए में मान लेते हैं अपन 100 परमानेंट फीमेल एम्प्लॉइज है, तो नॉन परमानेंट मेल एम्प्लॉइज कितने होंगे उससे 25% ज्यादा 125। ये दिया गया है यहाँ पे 25। ऐसे ही यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी अपने को दिया गया है m-5 m/2। यहाँ पे भी आपको डेटा दिया गया है। इसी डेटा से सबसे पहले क्वेश्चन को अपने को ढूंढना होता है। हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नोट जो दिया हुआ है उसको ध्यान दें। नोट अपने को दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है जो कंपनी ए और डी में वो सेम है। अब इस क्वेश्चन में डेटा अपने समझें तो इन कंपनीज में काम करने वाले कौन लोग हो सकते हैं, सबसे पहले उसी को समझते हैं। देखो, दो पर्सपेक्टिव बनते हैं। एक कंपनी है कोई भी, उसमें कौन काम करेंगे, जो भी एम्प्लॉइज है वो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। मेल और फीमेल अगर टोटल अपने पास आ जाए उनको ऐड कर दे, टोटल एम्प्लॉइज आ जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया में एम्प्लॉइज का क्या हो सकता है, कुछ होंगे परमानेंट एम्प्लॉय, कुछ होंगे नॉन परमानेंट एम्प्लॉय। दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करूंगा तो भी टोटल एम्प्लॉइज आएंगे, इन दोनों को ऐड करूंगा तो भी टोटल एम्प्लॉइज आएंगे। अब अपने को ए और डी का इक्वल दिया गया है, अपने को क्या पता है, देखो पाई चार्ट अपना क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज कितने हैं। यहां से टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज बोला गया है और ये वैल्यू सारी की सारी जो पाई चार्ट में एम के टर्म में दी गई है। अपने को क्या पता है किसी पाई चार्ट की टोटल वैल्यू क्या होती है, या तो 100% होगी या होगी 360 डिग्री। अब यहाँ पे परसेंट में दिया है तो अपन परसेंट के इक्वल रख के देख सकते हैं। अब अगर इसको सोल्व करना चाहें, यहाँ से एम की वैल्यू तो अपन निकाल ही सकते हैं। क्या दिया गया है, m-5 है, फिर अपने को दिया है m/2 है, उसके बाद में अगला है m-10, इसके बाद में अपना दिया है m-2 और लास्ट अपना दिया है 2m/5। ये सारों की अगर मैं वैल्यू जोड़ूं तो ये 100 के इक्वल है। इसको सोल्व करें तो कैसे करें, m/2 हो गया 0.5m, 2m/5 क्या होगा 0.4m। अब यहाँ पे ऐड करें, ये m है, ये भी m है और ये m है, 3m तो यहाँ से हो गया, 0.5m ये हो गया और 0.4 ये हो गया। टोटल कितना हो गया 3.9m प्लस
यहाँ पे माइनस का 5 है, यहाँ पे माइनस का 10 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, कितने हो गए टोटल? माइनस 10, 5 माइनस 15 और माइनस 2 माइनस के 17। प्लस के बाद माइनस 17 लिखूं तो ये प्लस को हटा के मैं सीधा माइनस ही लिख दूं, माइनस 17 इज इक्वल टू 100। उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इसके बाद देखो भाई, ये पॉइंट हटाना है तो मैं लिख सकता हूं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 39m माइनस 170 इज इक्वल टू 1000, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या आ गया, 39m जो है वो हो गया 1000 प्लस 170 1170। यहां से m की वैल्यू क्या होगी, 39 का 3 टाइम होता है 117, 30 का 3 गुना 90, 9 का 3 गुना 27, 90 27 117 तो दिख रहा है। तो m की वैल्यू यहां से क्या आ गई 30। m की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 30। m की वैल्यू 30 आ गई तो अपन ये भी पता कर सकते हैं कौन सा कितने परसेंट है। m की वैल्यू 30 आ गई, m की वैल्यू अगर 30 सब जगह रख दें तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 माइनस 5 25, ये क्या होगा 30 बटे 2 15, ये क्या होगा 30 माइनस 10 20, ये 30 माइनस 2 28 और ये 30 दूनी 60 बटे 5 12। ऐसे ही m की वैल्यू यहां पे रख के भी अपने पास टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज आ सकते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या बोला गया है, अब इस क्वेश्चन में इसके अलावा अपन डेटा कुछ नहीं समझ पा रहे। इस क्वेश्चन में अब अपने को अगर ये मान के चले 25% 50% कुछ भी आ गया, इनको अगर मैं x भी मान लूं तो ये क्या हो गया, ये 25x हो गया, ये 15x हो गया। अगर टोटल 100x है तो ये उसी परसेंट में डिवाइड कर देंगे, ये 28x हो गया, 12x हो गया। अब बोला गया ए और डी में एम्प्लॉइज जो है वो इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनीज ए एंड डी आर सेम, ये सेम दिए गए हैं। तो अपने क्या पता है, ये टोटल परसेंटेज दे दिया मेल एम्प्लॉइज का, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज है उसी का परसेंटेज है। और यहाँ पे अपने को दिया गया है टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, तो मैं ए के मेल और फीमेल ऐड कर दूं, उसको इक्वल रख दूं डी के मेल और फीमेल के। तो ए में देखूं तो कितना है, ए में मेल तो है 25x प्लस फीमेल कितनी है 700, इसको अगर इक्वल रखूं, डी में मेल एम्प्लॉइज कितने हैं 28x और फीमेल कितनी है, फीमेल है 20m माइनस 8, 20m, m की वैल्यू है 30, 20 को 30 से गुणा किया 600, 600 माइनस 8 क्या हो गया 592। यहाँ पे देखें 28 और 25 एक साइड करूंगा तो यहां से आ गया 3x इज इक्वल टू 700 में से 592 माइनस करूंगा कितना आ गया 108। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू अपने पास आ गई 36। x की वैल्यू 36 है तो टोटल पाई चार्ट की वैल्यू क्या होगी, पाई चार्ट की वैल्यू होगी 3600। अब क्या है देखो, इस डेटा को अगर सोल्व करना है, अपने पास m की वैल्यू आ गई, पाई चार्ट की वैल्यू 3600 आ गई। अब इसको अगर सोल्व करना है तो बार बार लगे रहने से अच्छा है कि अपन एक टेबल बना लें, उस टेबल में सारा डेटा लिख लें। ऐसे क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन चेक कर सकते हैं आप, कितने क्वेश्चन है, 4-5 अगर क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस के अंदर, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, तो ये डेटा बार बार कैलकुलेट करने से अच्छा क्या है, इसमें टोटल डेटा अपने को यही दिख रहा है, क्या हो सकता है, टोटल मेल निकाल लें, टोटल फीमेल निकाल लें, नॉन परमानेंट मेल निकाल लें, नॉन परमानेंट फीमेल, परमानेंट मेल, परमानेंट फीमेल, और टोटल अपने पास आ ही जाएगा। ये सारी चीजें अगर अपन निकाल के रख लें तो अपने पास सारी वैल्यूज यहाँ पे फटाफट अपने पास डेटा आ जाएगा। तो चलो भाई एक टेबल में बना लेता हूं, ये मैंने एक टेबल यहाँ पे तैयार कर ली है जिसमें ABCD अपने हैं। मेल यहाँ पे लिख लेंगे कितने, फीमेल लिख लेंगे, नॉन परमानेंट मेल, नॉन परमानेंट फीमेल, परमानेंट मेल, परमानेंट फीमेल और टोटल। अभी अपन ने क्या पता है, मेल अपन ने अभी निकाले थे पाई चार्ट में, कितने आए थे 3600, क्योंकि अपने पास क्या आया था, m की वैल्यू तो आई थी 30 और x की वैल्यू आई थी 36। अब यहाँ पे देखो लिख सकते हैं m माइनस 5, ये आया था अपना 25, ये कितना आया था m बाई 2, 30 बटे 2 15, 30 माइनस 10 20, 30 माइनस 2 28 और 60 बटे 5 12 परसेंटेज की वैल्यू है। 1% की वैल्यू निकालना चाहिए तो 36 है, टोटल की 3600 है, इसकी वैल्यू क्या होगी 25 की वैल्यू 900।
यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 900 आगे। दूसरा कितना रहेगा 15%, 15 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, 36 को 10 से कर दो 360, 360 में 180 और जोड़ दो 540। ये आगे दूसरे बी में मेल एम्प्लॉइज 540। अब सी में देखें, सी में कितने 20%, 20% कितना होगा 3600 का 720, यहाँ पे आ गया 720। अगला अपना 28% है, 28% की बात करें तो 30% होता 1080, 360 का 3 टाइम, उससे कम करना है 72, 1080 से अगर 72 घटाएंगे तो कितना आ गया 1008। और लास्ट क्या है अपना 12%, 36 को 10 से किया 360 प्लस 72 432, ये आ गया अपना 432। अपने पास टोटल मेल एम्प्लॉइज कितने हैं कौन सी कंपनी में वो सारा अपन ने लिख लिया है। फीमेल अपने को दी हुई है टोटल कितनी है, जैसे ए में बात करूं तो 700, ए में बात करें तो कितने हो गए 700। बी में बात करूं तो कितने, बी की बात करो देखो भाई टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज ये देखो 15 एम प्लस 10, एम की वैल्यू 30, 15 को 30 से किया 450 प्लस 10 कितना हो गया 460। अगला क्या रहेगा 16 एम, 16 को 30 से करूं 480। अगला देखो 20 एम माइनस 8, 20 को 30 से किया 600, 600 माइनस 8 592। अगला क्या है, अगला तो दिया ही हुआ है 368, ये हो गया 368। यहां से टोटल निकाल सकता हूं 900 प्लस 700, ये हो गया 1600, 500 400 900 और 100 1000। यहां पे देखें 720 और 480, 700 400 1100 और ये 1200। यहां पे देखो 1000 और 500 1500 और 92 800 1600 हो गए ये भी। और लास्ट है 400 300 700, 700 और 60 30 90 10 100, 700 प्लस 100 800। यहां से देखो 1600 1600 3200, 3200 और 800 4000, 4000 1000 5000, 5000 और 1200 6200, जिसमें से 3600 ये है तो बाकी कितने बचे 3600 में 600 जोड़ी 4200, फिर 2600 बच गए तो 2600 होगी फीमेल्स। अब अपने को क्या निकालना है, आगे क्या डेटा दिया गया है वो देखो। इस बार ग्राफ में अपने को क्या दिया गया था टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज, और यहां पे क्या दिया गया है नॉन परमानेंट मेल एम्प्लॉइज आर मोर देन द नॉन नंबर ऑफ परमानेंट फीमेल एम्प्लॉइज। अपने को दिया गया है टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन द रेस्पेक्टिव कंपनीज। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज मिल जाए तो वो कौन से होंगे, मेल प्लस फीमेल दोनों मिला के होंगे। यहाँ पे मैं मेल को हटा देता हूँ, परमानेंट एम्प्लॉइज और परमानेंट एम्प्लॉइज, ये परमानेंट मेल परमानेंट फीमेल निकाले अपन ने। परमानेंट का अपने को टोटल नहीं दिया था, यहाँ पे अपन ये टोटल इनका ना करके अपन परमानेंट का टोटल कर ले। चलो टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज देख लेते हैं। ये टोटल परमानेंट एम्प्लॉइज है, इनको हटा देते हैं जो अपन ने लिखा था, ये टोटल एम्प्लॉइज निकाले इसको हटा दो, टेबल मैंने बनाई इसमें जगह नहीं रखी अपन ने। अभी देखो भाई क्या बोला गया है अपने को, अपने को डेटा क्या निकालना है, अपने को दिया गया है परमानेंट एम्प्लॉइज। परमानेंट एम्प्लॉइज कितने हैं देखो भाई लिखो 26 प्लस एम प्लस 12, एम की वैल्यू है 30, 26 को 30 से करूंगा 780, 780 प्लस 12 792, ये हो गए 792 परमानेंट मेल प्लस फीमेल। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है 500 है फिर 600 है, ये हो गए 500, ये हो गए 600, 500 600, इसके बाद में क्या है ये 920, ये हो गए भाई 920, 920 के बाद में क्या है टोटल नंबर ऑफ फीमेल, ये छोड़ो सॉरी 10 एम प्लस 24, 10 को एम से किया 300, 300 प्लस 24 324, ये हो गए भाई 324। ये टोटल परमानेंट एम्प्लॉइज अपने पास आ गए जिसमें कुछ परमानेंट मेल है कुछ फीमेल है। अब अपने को क्या दिया गया था यहाँ पे तो नॉन परमानेंट मेल एम्प्लॉइज परमानेंट फीमेल से रेशियो अपने को दिया गया है,
इसके अलावा कुछ और रेशियो है अपने पास कहीं से भी निकाल सकते हो क्या? देखो भाई, परमानेंट एम्प्लॉइज अपने पास आ गए, तो परमानेंट नॉन परमानेंट एम्प्लॉइज भी अपने पास आ सकते हैं, माइनस कर लेंगे इनमें से, टोटल में से वो नॉन परमानेंट एम्प्लॉइज होंगे। परसेंटेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज भी अपने को दिया हुआ है यहाँ पे। परमानेंट फीमेल अपने पास क्या डेटा था, इस पाई चार्ट में क्या डेटा दिया गया था? पीछे वाली साइड बढ़ते हैं भाई, पीछे कहीं पे अपन ने, हाँ, टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज और टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज। परमानेंट एम्प्लॉइज अपने को टोटल दिए हुए इतने, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज दिए गए थे। इसके अलावा अपने पास अब कोई डेटा है नहीं। पहले तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज ऑफ परमानेंट मेल, मतलब निकालने ही पड़ेंगे। परमानेंट मेल भी आपको चाहिए, परमानेंट फीमेल, नॉन परमानेंट मेल, नॉन परमानेंट फीमेल। अब इनके रेशियो के लिए क्या है, यहाँ पे अगर एक ही बात करूं, इसमें अगर फीमेल मेल एम्प्लॉइज नॉन परमानेंट और परमानेंट फीमेल एम्प्लॉइज, परमानेंट फीमेल एम्प्लॉइज अगर 4 है, 4x, तो वो कितने होंगे? नॉन परमानेंट मेल एम्प्लॉइज होंगे 5x। यही है यहाँ पे। मैं परमानेंट फीमेल अगर 4x मान लूं या 4a मान लूं, तो ये हो गए नॉन परमानेंट मेल एम्प्लॉइज होंगे 5a। ठीक है, अगले में देखो, ये b से दिया है, मतलब अगर वो 5b तो वो 6b, अगर ये 5b है तो ये 6b होगा। दिया गया है साफ साफ, इतने परसेंट से ज्यादा है। 50% की बात करूं, अगर ये 2c है तो 3c होगा, ये 2c है, ये तो 3c हो जाएगा। डी की बात करें तो डी में क्या है, 20% का ही फिर से, तो 5d 6d, अगर ये 5d है तो ये अपना 6d होगा। और लास्ट क्या बोला गया है, 60%। 60% मतलब अगर ये 5e है तो ये 8e होगा, यही दिया गया है। अब आपके पास परमानेंट अगर मेल है तो परमानेंट फीमेल आप निकाल सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब ये जो डेटा मैंने निकाला है, ये अलग अलग ABCDE में आया है। यहीं पे अगर दिमाग लगा के अपन करें तो इनको ABCDE में ना मान के कोई ऐसा रेशियो उठाएं जिससे अपने को इजी रहे। देखो क्या हो सकता है, 25%, 20%, 50%, 20%, 60%। अगर मैं 10 मान के चल लूं तो क्या सारे काम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। ये इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4, इसकी है 1/5, इसकी है 1/2, इसकी है 1/5 और इसकी तो है 3/5। बाकी सबके बटे में 5 है, एक के 2 है, एक के 4 है। तो 5 को 4 से करूं, अगर मैं 20 मान लूं टोटल, तो ये 20 से 25% बढ़ेगा, 25% चौथा हिस्सा, 20 से 24, ऐसी चीजें मान सकते हैं। तो अपने क्या करें, फीमेल एम्प्लॉइज हर एक में अगर इक्वल मानेंगे तो क्या बात बन सकती है आपकी? सोच के बताएं। जो अपने डेटा माना था वो भी बिल्कुल फिट है, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। 10 से मान सकते हैं इनको, 5 से मान सकते हैं। अपन सिर्फ, मैं सबसे पहले करूंगा ए के लिए डेटा निकाल रहा हूं, ठीक है। ए में अगर मैं मान के चलूं तो ए में क्या दिया गया है भाई, ए में अगर नॉन परमानेंट फीमेल अगर 4a है तो नॉन परमानेंट मेल 5a होंगे। तो परमानेंट मेल कितने होंगे, 900 माइनस 5a, बोल सकता हूं मैं 900 माइनस 5a। ठीक है, 900 माइनस 5a प्लस 4a अगर मैं ऐड करूं तो क्या होना चाहिए, 792, यही होना चाहिए। 900 माइनस 5a प्लस 4a इज इक्वल टू कितना होगा, 792। यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, देखो भाई, 900 माइनस a ही बचा, 900 माइनस a इज इक्वल टू 792। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 792, 108। a की वैल्यू 108, तो 4 की वैल्यू, 4a की वैल्यू क्या होगी, 108 को 4 से करूं, 108 को अगर मैं 4 से करूं तो कितना आएगा, 432। अगर ये 432 है तो यहां पे कितना होगा,
पर नॉन परमानेंट मेल कितने होंगे, वो 432, तो 540, 108 का 5 गुना। यहाँ पे अब परमानेंट मेल कितने होंगे, परमानेंट मेल आप निकालो भाई, 432 कितने हैं, 300 जोड़ू तो 732, 360, परमानेंट मेल भी आ गए 360। नॉन परमानेंट फीमेल कितनी होंगी, फीमेल टोटल कितनी है 700, 700 में से अगर 432 ये है तो बाकी कितनी बची, 700 में से 432 घटाओ भाई, 300 या 268, 500 से 200 ज्यादा है 268। ए का डेटा आ गया है। अब जिसका डेटा चाहिएगा अपन इसी तरीके से उसको निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया। अब मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखूंगा, जिसका डेटा अपने को चाहिएगा निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, परसेंटेज ऑफ परमानेंट मेल एम्प्लॉइज आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए। मेल एम्प्लॉइज कितने हैं परमानेंट मेल, देखो भाई ए में परमानेंट मेल है 360, कितने हैं 360, ये कितने परसेंट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए। कंपनी ए में टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, 900 प्लस 700 1600, 1600 का कितने परसेंट है, ये पूछा गया, गुना 100 करूंगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 4 से ये 4 टाइम 4 से 90, 90 का आधा करूं तो 45, 45 का आधा करूं तो 22.5%, ऑप्शन नंबर बी ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ परमानेंट मेल एम्प्लॉइज टू नंबर ऑफ नॉन परमानेंट फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी सी। परमानेंट मेल और नॉन परमानेंट फीमेल के बीच में रेशियो पूछा गया है सी के लिए। तो सी का डेटा देखो भाई, सी में अगर बात करूं, अगर 2 सी महिलाएं हैं तो 3 सी नॉन परमानेंट मेल होंगे, 2 सी परमानेंट फीमेल, 3 सी, यहां पे मैंने लिख दिया 2 सी, यहां पे मैंने लिख दिया 3 सी। तो यहां पे कितना होगा, परमानेंट मेल प्लस परमानेंट फीमेल, नॉन परमानेंट मेल इतने 720 में से 3 सी माइनस कर दो 720 माइनस 3 सी, ये नॉन परमानेंट मेल होंगे, सॉरी परमानेंट मेल होंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 720 माइनस 3 सी प्लस 2 सी, तो माइनस का सी इज इक्वल टू 600, सी की वैल्यू क्या आ गई 120, तो ये कितना होगा, ये तो हो गया 240, ये हो गया 360, ये 240, ये 360, ये 360, तो ये भी 360, यहां पे भी 360। और नॉन परमानेंट फीमेल कितनी होंगी, जब आपको पता है परमानेंट 600 है, बच कितने गए 700 400 1100 1200, 1200 में से 360 ही होगी, तो ये भी 240। अब अपने को रेशियो किसका पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है परमानेंट मेल का नॉन परमानेंट फीमेल से। परमानेंट मेल है 360, नॉन परमानेंट फीमेल है 240, देखें तो क्या हो गया 3:2, 3:2, ऑप्शन नंबर डी ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी बी एंड नंबर ऑफ परमानेंट फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी बी। बी और डी का पूछ लिया गया अभी, तो बी और डी का सोल्व करेंगे अभी। बी में अगर माने तो कितना है, देखो बी में देखा अगर ये 5b तो वो 6b, यहां पे लिख लेते हैं एक बार, ये 5b तो ये हो गया 6b, और ऐसा ही अपन डी के लिए भी लिख लेते हैं। डी में देखें तो कितना है, यहाँ पे है 20, बी और डी दोनों ही सेम है, 5d 6d, यहाँ पे हो गया 5b, यहाँ पे हो गया 6d। ये डेटा एक साथ भी आप सोल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे अगर ये 6b है तो ये कितना बच गया, 540 माइनस 6b, 540 माइनस 6b प्लस 5b, तो कितना बचेगा 540 माइनस b इज इक्वल टू 500। यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी 40, तो 40 इंटू 5 क्या होगा, 40 इंटू 5 अपना ये रहेगा 200, थोड़ा छोटा लेके आता हूं, इसको अगर इरेज करूं ये कितना हो गया 40 इंटू 5, ये अपना हो गया भाई 200, ये 200 है, 40 इंटू 6 ये कितना होगा 40 इंटू 6 240, ये 240 हो गया, ये 200 हो गया, ये 200 है तो ये 300 हो गया, ये 300 200 500 हो गया, ये कितना है 1000 था, 500 इनका है तो 240 ये है, तो ये कितना बच गया बाकी 260, 260। अब ऐसे ही यहां पे देखें तो क्या होगा 1008 माइनस 6d प्लस 5d, तो 1008 माइनस 6d तो बचा 1008 माइनस 6d प्लस 5d, तो क्या होगा 1008 माइनस d इज इक्वल टू कितना 920।
डी की वैल्यू क्या आ गई 920 से 80 और 8 88 ज्यादा है, 88 का 5 गुना, 80 का 5 गुना 400, 8 का 5 गुना 40, कितना हो गया 440। यहाँ पे आ गया भाई 440। 88 को 6 से करोगे कितना, 80 को 6 से गया 480, 480 प्लस 48 कितना होगा 480 प्लस 48 528, ये हो गया 528। 528 नॉन परमानेंट मेल है, टोटल मेल है 1008, कितना ज्यादा बच गया 528 से अगर 500 जोड़ता है 1028 उससे 20 कम, 500 से 20 कम कितना होगा 480। परमानेंट मेल फीमेल दोनों आ गई, नॉन परमानेंट फीमेल कितनी होंगी, परमानेंट फीमेल है 440, इससे कितना ज्यादा बच गया 152, तो 152। देखते हैं भाई बी और डी वाला सवाल भी अपना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नॉन परमानेंट मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी डी। नॉन परमानेंट मेल इन कंपनी डी कितना है 528, 528 माइनस परमानेंट फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी बी, परमानेंट फीमेल कितनी है कंपनी बी में 440, 528 से 440 माइनस करना है, कितना ज्यादा है 80 और 8, सॉरी बी में पूछा है, बी की परमानेंट फीमेल, बी में परमानेंट फीमेल कितनी है 200, यहाँ पे 200 है, 200 से कितना ज्यादा है 328, ऑप्शन नंबर ए ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखें भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ परमानेंट मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ई इज, परमानेंट मेल एम्प्लॉय कंपनी ई में कितने हैं, कंपनी ई भी वही निकाल लो। अब कंपनी ई में क्या दिया गया है 5 और 8, अगर ये 5 डी है तो ये 8 डी है, ये हो गया 432 माइनस 8 डी प्लस 5 डी, ऐसा ही होगा 432 माइनस 8 डी प्लस 5 डी मतलब 432 माइनस कितना बचेगा 432 माइनस 3d इज इक्वल टू 324, 3d इज इक्वल टू 324 कितना है 108 का डिफरेंस आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई 36, 36 को 5 से गुना करूं कितना रहेगा, 36 को 5 से करूं 36 पंजो 180, 36 को 5 से किया ये आ गया 180, ये 180 आ गया तो ये कितना बच गया 180 से देखो 120, 120, 120, 144। नंबर ऑफ परमानेंट मेल एम्प्लॉइज पूछा है, परमानेंट मेल एम्प्लॉइज अपने पास आ गए 144, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन 5 क्या है, इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी बी सी एंड ई आर रिप्रेजेंटेड इन ए पाई चार्ट, बी सी और ई के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, बी सी और ई जोड़ो भाई, बी में कितने 500 400 900, बी में थे 1000, सी में कितने 700 400 1100 1200, और ई में कितने 400 300 700 800, 1200 800 2000 और 1000 3000, टोटल है 3000। अब क्या बोला गया है, देन द सेंट्रल एंगल मेड बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी सी, कंपनी सी के एम्प्लॉय कितना एंगल बनाएंगे, सी में कितने हैं 1200, 1200 कितना परसेंट है 3000 का, देखें तो 40%, 40% अगर डिग्री की बात की जाए तो कितना होगा 10% की वैल्यू क्या 36 डिग्री, 36 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 144 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आज की अपनी डीआई क्लास थी, उम्मीद करता हूँ सबको क्लास बेहद पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लासेज अच्छी लगती हैं और किस लेवल का आप कंटेंट चाहते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।